आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक गार्डनर के लिए और नया जो गार्डन बना रहे हो, चाहे टेरेस पर हो या तो अपने ग्राउंड में दोस्तों लगाया हुआ हो, गमले में लगाए हुए पौधे के बारे में भी ये कंपलसरी चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों वो हम वाटरिंग के ऊपर बनाएंगे। दोस्तों जो पानी देने का सही तरीका क्या होता है, कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए और किस पौधे के लिए कितना वाटरिंग है वो देना चाहिए, किस मौसम में किस प्रकार का देना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, क्या नुकसान है, वो सभी हम वीडियो में आज मेन चीज़ें हैं वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि टेरेस गार्डन में दोस्तों या तो ग्राउंड में लगाए हुए आपके पौधे होते हैं वो पानी देने का सही विधि क्या है उसके बारे में। और बहुत से लोग पौधों को या तो ज़्यादा पानी दे देते हैं या तो फिर दोस्तों कम पानी देते हैं, जिससे पौधों को दोस्तों सड़ जाते हैं, उसकी रूट भी खराब हो जाती है या तो सूख कर मर जाते हैं। तो ज़्यादा पानी के भी नुकसान है दोस्तों, कम पानी के भी नुकसान है। तो किस प्रकार से हम इसे दोस्तों मैनेज कर सके, तो चलिए जानते हैं कब कितना और कैसे पानी है वो वाटरिंग हमें करना चाहिए। आपका गार्डन है वो दोस्तों इस कुछ चीज़ों का ख्याल रखोगे तो पूरे साल है वो हरा भरा रहेगा। दोस्तों पानी पौधों की कुछ कैटेगरी होती है, उसके हिसाब से वाटरिंग है वो कर लेना चाहिए। खास करके कुछ मैं आपको जानकारी इसके बारे में देता हूँ। तो यदि समझ लीजिए कि सब्जियों के पौधे होते हैं, जो टमाटर है, मिर्च है, पालक है, भिंडी है, उस प्रकार के जो वेजिटेबल होते हैं, उस तरह के जो प्लांट आप गमले में ग्रो कर रहे हो दोस्तों, तो रोज़ाना दोस्तों हल्का पानी देना चाहिए। और गर्मियों में दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों। खास करके गर्मियों का मौसम हो उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप दिन में 1 या 2 बार भी इसको देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा तेज़ इलाकों में दोस्तों कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो कभी कभी 2 बार भी पॉसिबल हो जाता है कि पौधे को रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। सर्दी में केवल दोस्तों 1 टाइम ही देना चाहिए, सुबह 1 टाइम, वो भी एक बार मिट्टी है वो आपको चेक करने के बाद ही देना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात करूँ दोस्तों तो जो फ्लावरिंग पौधे होते हैं, जो फूलों के लिए दोस्तों हम प्लांट ग्रो करते हैं घर पर, जैसे कि रोज़ है, हिबिस्कस है, मैरीगोल्ड है, उसके अलावा दोस्तों कई सारे फ्लावरिंग इत्यादि पौधे हैं। तो उसमें दोस्तों गर्मियों में तो दोस्तों इसको रोज़ पानी है वो देना चाहिए। आपने गमले में लगाया हो और ख़ास करके टेरेस गार्डन हो तो आपको एक बार दोस्तों इसे चेक करने के बाद दोस्तों गर्मियों में रोज़ है वाटरिंग करना चाहिए। सर्दी में दोस्तों आप 2-3 दिन में एक बार करोगे तो भी ये पौधा है वो अच्छी तरह से सर्वाइव पे आ जाएगा, फ्लावर भी अच्छी तरह से देगा। एक बार फिर भी दोस्तों चेक कर लीजिए कि मिट्टी है वो सूखी दिखे तभी पानी देना चाहिए। ज़्यादा गीला हो तो दोगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। अब कुछ दोस्तों सजावटी पौधे होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, कुछ सक्यूलेंट या तो कैक्टस की वैरायटी भी होती है दोस्तों। तो इन सभी पौधों में दोस्तों इन्हें बहुत कम पानी चाहिए एक तो उसको मरने के चांसेस है बहुत ही कम होते हैं। इस तरह के प्लांट एक बार सर्वाइव हो जाए दोस्तों तो आप यदि कुछ गलती हो जाए तभी ही मरते हैं, अदरवाइज केवल वाटरिंग की वजह से मरते हुए प्लांट मैंने बहुत ही कम देखे हैं दोस्तों। तो गर्मियों में दोस्तों इसे आप हफ्ते में दोस्तों है वो 1-2 बार है वाटरिंग कर लीजिए। यदि दोस्तों सर्दियों का मौसम है तो आप दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए, यदि वाटर की रिक्वायरमेंट है तभी जाके ही दोस्तों इस तरह के पौधे को है हमें वाटरिंग है वो कर लेना चाहिए। और उसके बाद की कैटेगरी जो आती है दोस्तों, जो फलदार पौधे होते हैं, खास करके लेमन है, गवा है, मैंगो ट्री है, उस तरह के जो फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यदि उसको आपने बड़े गमले में लगाया है दोस्तों तो उसको 2 या 3 दिन में दोस्तों एक बार है वाटरिंग अच्छी तरह से दे देना चाहिए। फिर भी दोस्तों उसकी मिट्टी तो चेक करनी ही है हमें। और मिट्टी की गहराई दोस्तों किस तरह से चेक करते हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से दोस्तों मिट्टी का सरफेस एरिया है वो इस तरह से आप चेक करोगे दोस्तों तो भी पता चल जाएगा। इसका 1 इंच 2 इंच की गहराई में दोस्तों यदि गीलापन दिखे तो समझ लेना चाहिए कि इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सरफेस एरिया दोस्तों 1-2 इंच तक गहराई से देखे तो ड्राई हुआ लगे तो वाटरिंग की आवश्यकता जरूर है इस तरह के पौधे को।
तो इस तरह से वाटरिंग है वो हमें इस तरह के पौधों को हमें करना चाहिए। और बारिश के समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी ना रोके इस तरह के पौधे को, मतलब सभी कैटेगरी में यही पोजीशन तो आएगी ही दोस्तों। कोई भी पौधा हो, सजावटी पौधा हो दोस्तों, फ्लावरिंग पौधा हो, ये तो सब्जियों के पौधा हो, ज़्यादा गमले में खास करके लगाया हो तो बारिश के समय में बहुत ज़्यादा ओवरिंग हो तो उस तरह के जो पौधे होते हैं उसका थोड़ा डायरेक्शन है वो चेंज कर दीजिए। जहाँ ज़्यादा पानी गिरता हो उससे दोस्तों उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मौसम के लिहाज से अब मैं बताऊँ दोस्तों कि किस तरह से वाटरिंग है आपको करना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर भी हो सके। तो गर्मियों का मौसम दोस्तों आपको पता है कि मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक होता है। तो दोस्तों इस मौसम में सुबह और शाम हल्की ही आप सिंचाई करें। मतलब आप एक बार देख लीजिए कि ज़्यादा आपके लोकेशन पे ज़्यादा गर्मी हो दोस्तों तो एक नियमित वाटरिंग है वो आपको कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह शाम हल्की सी आपको सिंचाई मतलब वाटरिंग है वो करना चाहिए। सुबह थोड़ा दे, सुबह शाम को थोड़ी मात्रा में दे, इस तरह का एक बैलेंस। एक साथ ज़्यादा ही डाल दिया फिर 2-3 दिन वाटरिंग है नहीं करना है, इस तरह की एक प्लांट को अच्छा सर्वाइव होने में काफ़ी दिक्कत होती है, एक अनबैलेंसिंग हो जाता है, इस प्रकार के जो चीज़ें होती है। और बारिश का मौसम है दोस्तों खास करके जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो जब मिट्टी दोस्तों उस मौसम में आपको ऐसा लगे कि सूख गई है तभी ही जाके दे, क्योंकि बारिश का मौसम में थोड़ी बहुत बूंदे बारिश की भी गिरेगी दोस्तों तो भी कई समय तक, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मंथ दोस्तों तक आपको वाटरिंग की है वो प्लांट को ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो उस टाइम बहुत ही आप एक बार डीप में मिट्टी देख लीजिए कि भाई ज़रूर है तो देनी है, नहीं ज़रूर है तो नहीं देना है वाटरिंग। और सर्दियों का मौसम मतलब दोस्तों नवंबर के करीब स्टार्ट हो जाता है तो फरवरी तक है वो सर्दियों का मौसम चलता है। तो दोस्तों आप हफ्ते में दोस्तों 2-3 बार है वो इस तरह के मौसम में है वो आप पानी है वाटरिंग है वो दे सकते हो, मतलब ज़्यादा ना दे कोई भी पौधे में दोस्तों। और वाटरिंग की वजह से जितने प्लांट मरते हैं ना वो कम पानी देने के हिसाब से मरते नहीं है। मेरा ऐसा जानकारी है तब तक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे गार्डन में इस तरह के एक्सपीरियंस किया है कि ओवर वाटरिंग की वजह से ज़्यादातर प्लांट है वो मरते हैं। कम पानी मिले तो 1-2 दिन तो सर्वाइव कर ही जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि तुरंत प्लांट मर जाएगा। इस बातों का खास ख्याल रखें। अब दूसरी कैटेगरी में बात करूँ दोस्तों तो और गमले और ज़मीन में क्या डिफरेंस है खास करके तो पौधे लगाए होते हैं। तो गमले में दोस्तों जब भी पौधा हो तो पानी जल्द सूख जाता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है वो दोस्तों आपको अच्छा रखना चाहिए तब जाके सूखेगा। नीचे है वो गमले के नीचे है वो वॉल कर देना चाहिए। और मिट्टी है वो उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बताया है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार के, क्योंकि सभी फैक्टर है वो थोड़े बहुत काम के होते हैं, उस प्रकार से ही प्लांट है वो अपनी तरीके से संपूर्ण ग्रोथ पे आता है दोस्तों। तो पानी देते समय दोस्तों ध्यान रखें कि नीचे है वो ड्रेनेज वॉल है वो काफ़ी अच्छी तरह से पानी है वो निकल जाना चाहिए और एक रेगुलर है उस तरह से चेक करना चाहिए, वरना है दोस्तों जड़ें है वो सड़ने लगेगी और प्लांट है वो मरने की कतार के आ जाएगा। अब दोस्तों उसकी जगह ज़मीन पे लगाया हुआ पौधा हो तो उसकी जड़ें है वो गहराई तक दोस्तों जाती है। तो उस तरह के पौधे होते हैं, एक बार सर्वाइव हो जाए दोस्तों तो आप हफ्ते में 2 बार भी इस तरह के प्लांट को वाटरिंग करोगे दोस्तों तो अपनी सिंचाई है मतलब है वो अपनी जड़ों से दोस्तों गहराई में जाके भी पानी को है वो अपनी खुराक है वो ले पाएगा। तो उस तरह के जो पौधे होते हैं वो उसको हफ्ते में 2 बार यदि चेक करके वाटरिंग दोगे दोस्तों तो भी इनफ है। और छोटे पौधे के ऊपर दोस्तों हल्का सा पानी भी आप रखें, खास करके फ्रूट वाले पौधे होते हैं या दूसरे कोई पौधे होते हैं तो बड़ा पेड़ होता है, बाकी फ्लावर के कुछ छोटे पौधे भी होते हैं, उसके अलावा भी कोई डेकोरेशन ऐसे पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए उसको आप हल्का है वो पानी है वो दोस्तों दे सकते हो हफ्ते में 2 या 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा। और बरसात में दोस्तों ये सब चीज़ें है वो एक्स्ट्रा पानी भरने ना दे, मतलब आप एक बार देख लीजिए क्योंकि बारिश की जगहों पर खुले मैदानों में लगाए हुआ प्लांट हो तो उसको तो दोस्तों अच्छी मौसम में तो 1-1 मंथ 1.5 मंथ भी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि बारिश ही इतनी गिर चुकी हो, पत्ते भी हरे भरे हो और अपना खुराक ही अपने आप ही ले लेता है, उस टाइम तो दोस्तों फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इन सब छोटी छोटी बातें को दोस्तों पूरी तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए। और कितना पानी देना चाहिए तो वो भी मैंने बताया दोस्तों कि मिट्टी हमेशा नमीदार होनी चाहिए, गीली नहीं, मतलब बहुत गीली नहीं, थोड़ी नमी रहे उतना काफ़ी है।
आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा उस तरह से ऊपर का सरफेस एरिया हो, और छोटे गमले में हो दोस्तों तो उस तरह से वाटरिंग करना चाहिए। ज़मीन में लगाया हुआ हो तो उस प्रकार से वाटरिंग करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। खास करके दोस्तों पत्तियों पर स्प्रे कब करना चाहिए, तो दोस्तों आपको पता है कि गर्मियों के सीज़न में कुछ डेकोरेटिव प्लांट या तो कुछ और प्लांट होते हैं, उसको गर्मियों के सीज़न में दोस्तों आप सुबह या तो शाम के टाइम तो खास है दोस्तों, तो उस टाइम पत्ते भी अच्छे रहेंगे, उसकी ग्रीनरी भी बनी रहेगी, उस टाइप हम स्प्रे कर सकते हो। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं दोस्तों, और उसको दोस्तों वाटरिंग करने में ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए दोस्तों फ्लावर है वो ख़राब भी हो सकते हैं, और बहुत तेज़ धूप हो दोस्तों तो धूप में आप स्प्रे मत कीजिए, वाटरिंग मत कीजिए उस टाइम, क्योंकि उससे पत्ते हैं वो जल सकते हैं, फ्लावर है वो ख़राब हो सकते हैं। तो उस तरह से कभी कभी आप नीम ऑयल भी उसमें डाल के दोस्तों शाम के टाइम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों हफ्ते में 1-2 बार या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप कर सकते हैं। और ये सब दोस्तों छोटी छोटी टिप्स थी। उसके अलावा दोस्तों कुछ फ़ायदे नुकसान भी मैं बता देता हूँ साथ। मेन चीज़ें है वो पौधों की जड़ें दोस्तों इससे मजबूत होती है। जो आप अगर पानी चेक करके सब कुछ मैंने कहा उस तरह से करोगे दोस्तों तो पौधे की जड़ें मजबूत होती है और पौधे लंबे समय तक दोस्तों हरे भरे रहते हैं। सही समय पर पानी देने से दोस्तों फूल और फल है वो पैदावार भी उसकी बढ़ती है एक तो। और दोस्तों साथ ही साथ सुबह या शाम को पानी देने से पत्तियाँ ज़्यादा ताज़ा रहेगी, हरी भरी रहेगी, जो मैंने कहा उस तरह से। नियमित लेकिन संतुलन बहुत चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। नियमित वाटरिंग करने से दोस्तों ओवर वाटरिंग ना हो जाए उसका ख्याल रखना। एक संतुलन बनाना चाहिए कि इस प्लांट को इतनी ही ज़रूरत है, उस प्रकार से दोस्तों मिट्टी जैसी नमी बनी रहे उस तरह से वाटरिंग है वो करना चाहिए। पौधा दोस्तों उससे स्ट्रेस फ्री रहेगा, एक अच्छी हेल्थी बनी रहेगी। और दोस्तों स्प्रे का मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा धूप में दोस्तों आप स्प्रे मत कीजिए, उससे भी दोस्तों स्प्रे करने से पौधों में दोस्तों धूल और कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से करने से सर्दियों के मौसम में कीड़े भी दोस्तों है वो लग सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक बैलेंसिंग बनाना होगा। तो सर्दी में दोस्तों पानी है वो देने से पौधे में जड़ में भी समस्या आ सकती है, खास करके सर्दियों के सीज़न में। तो गर्मी में दोस्तों इस तरह के जो मैंने सुझाव बताए हैं दोस्तों, तो पौधे हैं वो मरते नहीं है, मुरझाते नहीं है, बच जाते हैं। कुछ नुकसान भी मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ। ज़्यादा पानी देने से दोस्तों पौधों की जड़ें है वो सड़ जाती है, एक तो वो मैंने बता भी दिया है दोस्तों। लगातार गीली मिट्टी से फंगस कीड़े भी आ सकते हैं, डिसीज आने के चांसेस है दोस्तों ज़्यादा होता है, खास करके सर्दियों के सीज़न में दोस्तों। और कम पानी देने से दोस्तों पौधा सूख जाता है, पत्तियाँ गीली पड़ के पत्ते भी है वो दोस्तों निकल सकते हैं। दोपहर में दोस्तों स्प्रे मत कीजिए, जैसा मैंने कहा, तो पत्तियाँ है वो जल जाती है, गिर जाती है, सूखने लगती है, पेड़ पौधों का खराब होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। गमले में दोस्तों रूट ज़्यादा हो दोस्तों तो उसका एक दिक्कत भी आ सकती है। इस तरह का गमला लिया तो रूट जिससे आप पानी डालोगे दोस्तों तो पानी है वो ड्रेनेज भी नहीं होगा, और पौधे में इस तरह से होगा कि ओवर वाटरिंग हमें लगता है, लेकिन रूट ही इतनी हो गई हो दोस्तों कि इसमें पानी है वो सर्वाइव ही नहीं होगा, ड्रेनेज ही नहीं होगा, मतलब वो प्लांट है वो रूट का शिकार हो गया है। उसमें पानी की ज़्यादा डालोगे तो भी दिक्कत आएगी, कम डालोगे दोस्तों तो रूट के शिकार के हिसाब से एक बार आपको उसको रिपोर्टिंग ही करना पड़ेगा। जो रूट है वो थोड़ी काट के बड़े गमले में या तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा दोस्तों मिट्टी को हाथ से थोड़ा बहुत चेक करके देख लीजिए एक बार कि कितनी ज़रूरत है वाटरिंग की। और ड्रेनेज वॉल है वो दोस्तों अच्छा होना चाहिए ताकि पानी है वो रुके नहीं। हर मौसम के हिसाब से दोस्तों एक आपको फ्रीक्वेंसी बदलते रहना है, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, इस तरह से। तो ज़रूरत के अनुपात है आप वाटरिंग करोगे दोस्तों तो आपके पौधे हैं वो ज़रूर ही दोस्तों अच्छे हरे भरे रहेंगे। और आज मैंने दोस्तों वाटरिंग के ऊपर पूरी आपको एक पूरी डिटेल दे दी है कि किस मौसम में किस प्रकार का वाटरिंग करना चाहिए। वीडियो ज़रूरी दोस्तों लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे जो कुछ व्यूअर है दोस्तों उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार से क्योंकि प्लांट के बारे में मैंने बहुत सारा बता दिया है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो गलती की वजह से दोस्तों हमारे प्लांट हरे भरे हैं वो मर जाते हैं। वीडियो ज़रूरी लंबी हुई है लेकिन मैंने डिटेल में बताया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।